हमारे काशीनाथ एंटरटेनमेंट चैनल के सभी सम्मानित दर्शकगण एवं श्रोतागण, सबको पहले तो मैं आज नए वर्ष 2024 में सबको शुभकामनाएं देता हूं और सुख समृद्धि शोहरत संपन्नता और स्वस्थ दीर्घायु के लिए कुदरत से प्रार्थना करता हूं। आज मैं अपने प्रिय मित्र और समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई पंडित दीपक गौड़ जी के यहाँ कृष्ण की नगरी मथुरा में फरह में आया हूँ इनके आमंत्रण पर, और चाहता हूँ कि ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक अद्वितीय स्थान से मैं एक बात को सच्चाई से आपके बीच में रखने के लिए ज़रूर मैं आज आपके सवाल का जो कुछ लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से किए हैं उसका उत्तर सही से दे सकूं। मैं अम्बेडकरवादी हूं, लोहियावादी हूं, मुलायम सिंह यादव कांसीरामवादी हूं। लोगों ने सवाल किया कि आपने बहुजन समाज पार्टी क्यों छोड़ दिया। मेरे मित्रों, आज मैं सही आप लोगों से बता दूं कि एक ऐसी परिस्थिति आई कि हमने तो यह राजनीति में संकल्प लिया था कि पूजनीय मान्यवर कांसीराम जी के साथ ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया और अंत तक चलेंगे, और जो भी मान्यवर कांसीराम जी का आदेश होगा उसको हम मानेंगे। अपने वादे के अनुसार पूजनीय मान्यवर कांसीराम जी ने हमें मई 1994 में बुला करके विधान परिषद का सदस्य बनाया। मैं बार बार प्रातः स्मरणीय मान्यवर कांसीराम जी का चरण बंदन करता हूं, लेकिन दोस्तों समय बीतते गए, भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी पहली बार, और 96 में गठबंधन टूट गया, सरकार चली गई, पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर असेंबली का चुनाव हुआ। 110 समाजवादी पार्टी जीती सीट और 69 बहुजन समाज पार्टी जीती। कुल मिलाकर के किसी की भी सरकार अपने बलबूते उत्तर प्रदेश में नहीं बन रही थी। राज्यपाल के द्वारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा निलंबित कर दी गई। ऐसी परिस्थिति में हर पार्टी को यह बात सोचने पर मजबूर कर दे रही थी कि हम अपने अपने विधायकों की देखभाल करें। कब कहाँ कौन सी पार्टी किस दल को तोड़ कर ले जा कर के सरकार बनाने का काम करेगी, यह पता नहीं था। हमारी बहुजन समाज पार्टी, उस समय मैं बहुजन समाज पार्टी में था, बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय दारुल सफा के बगल में था। वहीं पर टेंट लगा करके, और जो भी हमारे 96 में विधायक जीत करके आए थे उनकी देखरेख के लिए, उनको एक जगह रहने के लिए, ताकि सब लोग एक जगह एकत्रित रहें, बिखरे हुए न रहें, वहीं पर पांडाल डाल करके हमारे 69 विधायकों को रखा गया था। मैं ज़रूर चाहता था, मैं एमएलसी था, कि जाऊं और उन अपने निर्वाचित विधायकों से मिलूं, लेकिन जब भी मैं जाता तो वहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ था, और वहाँ से हमें सूचना मिलती कि केवल निर्वाचित एमएलए ही इस ग्राउंड के अंदर रह सकते हैं।
मैं लौट करके चला आता था। संयोग से एक दिन पूज्यनीय मान्यवर कांसी राम जी उन विधायकों से मिलने आए और यह जान करके कि मान्यवर साहब आज आ रहे हैं, मैं भी गया, लेकिन उस दिन बैरियर पर कोई मुझे रोका नहीं। जा कर के बैठ गया। मेरे पहुंचते ही जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उन्होंने कहा, क्यों गाने वाले, तुम यहाँ रोज़ आकर के इन विधायकों का मनोरंजन करते हो कि नहीं? हमने कहा, साहब ये केवल विधायकों के लिए है, हम एमएलसी हैं, आना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन हमें बैरियर से कह दिया जाता है कि केवल विधायक इसमें रहेंगे, एमएलसी के लिए यहाँ पर नो एंट्री है, मैं चला जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा आदेश है, तुम रोज़ आना और विधायकों के बीच में तुम आओगे तो कुछ सुनाओगे, इनका भी मनोरंजन होगा और कुछ नीति नियत की भी बात होगी। मीटिंग ख़त्म हुई, मैं चला गया। दूसरे दिन जब मैं साहब के आदेश के अनुसार उन विधायकों के बीच में जाने की कोशिश किया तो उस बैरियर पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय नसीम सिद्दीकी जी उस बैरियर के यहाँ कुर्सी लगा करके बैठे थे। उस समय वो मंत्री नहीं थे, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के एक नेता थे। जब मैं पहुंचा और उनसे अनुरोध किया कि भाई मुझे जाने दीजिए, मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा है कि मैं जा करके और उन विधायकों के बीच में उनसे बातचीत करूं, उनका मन बहलेगा, पता नहीं कितने दिन तक उन्हें इस कैंपस में रहना पड़ेगा। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आज भी पूर्व मंत्री माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। कोई पूछ सकता है कि जब मैंने जाने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि बहन जी ने आपको सख्त मना कर दिया है कि काशीनाथ जब भी आए उसे इस बैरियर को उठा करके भीतर न किया जाए, क्योंकि वह मुलायम सिंह का आदमी है। मुझे शौक लगा कि जिंदगी भर जिस विषय को लेकर के चलने का मैंने संकल्प उठाया और तमाम अपनों के खिलाफ जिहाद छेड़ करके बहुजन समाज की नीतियों को, जो मान्यवर साहब का सपना था, बताने का काम किया। सारे अपने लोग नाराज हो गए थे और इसके बाद भी आज माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि हमसे बहन जी ने कहा है कि काशीनाथ मुलायम सिंह का आदमी है, इसको इस कैंपस में बताने देना। मैं लौट आया और लौट आया तो सोचा कि मान्यवर कांसी राम जी ने कहा और उसके बाद भी हमें नहीं आने दिया गया और मुझे मुलायम सिंह का आदमी बता दिया गया, तो राजनीति में शंका के घेरे में रहना ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि जिस पूजनीय मान्यवर कांसी राम जी ने हमें एमएलसी बनाया, उनसे मुलाकात करके ज़रूर यह बात कहूँगा कि आपने कहा था कि विधायकों का जा करके मनोरंजन करना, बात करना, और हमें जाने के बाद ये कह दिया गया कि यह मुलायम सिंह का आदमी है, इसे भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। मैं दिल्ली गया, साहब मिले, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि साहब आपने कहा था कि चले जाना और रोज़ जाना और विधायकों के बीच में बैठ करके उनसे बातचीत करते रहना। सवाल यह है कि न जाने दिया गया होता तो एक बात होती, लेकिन यह कह करके माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हमें वापस कर दिया कि बहन जी का आदेश है कि काशीनाथ मुलायम सिंह का आदमी है, इसे प्रवेश मत करने देना। मान्यवर कांसी राम जी ने कहा कि देखो काशीनाथ, काशीनाथ नहीं कहे, उन्हीं के नाम का मेरा नाम है, गाने वाले कहे, गाने वाले,
उत्तर प्रदेश के बारे में तो अब माया जी ही जानती हैं। वो एक बार चीफ मिनिस्टर हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश को अब वही देखेंगी। रह गई बात, तुम हमसे पूछने आए हो, तो यहाँ अगर बात ये हो गई कि मुलायम सिंह का आदमी है, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में शंका के घेरे में रहना ठीक नहीं। अब तुम्हें इसे आदेश समझो, राजनीति का नियम समझो, जो समझो, तुम्हें मुलायम सिंह के पास चले जाना चाहिए। हमने जिंदगी भर उनके आदेश को पालन करने का संकल्प लिया था, और मेरी इस बात को सुन करके उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब राजनीति तुम्हारे लिए बहुजन समाज पार्टी के अंदर या मायावती जी देख रही हैं वहाँ बंद हो चुकी है, शंका के घेरे में आ गए हो, और मैं जानता हूँ कि तुम सही हो। अब तुम्हें मुलायम सिंह जी के यहाँ चले जाना चाहिए। और मैं उनकी बात को आदेश समझ करके, अंगीकार करके, और माननीय नेताजी के पास पहुंचा। उस नेताजी में एक खूबी थी कि वो किसी भी पार्टी का नेता हो, उतना बढ़िया आदर तो सब करते हैं, लेकिन बढ़िया आदर करने वाला शायद ही हमने नेता देखा। उन्होंने तुरंत बुलाया और उन्होंने पूछा, क्या काशीनाथ, सही सही बोल रहे हैं, क्या काशीनाथ, वहाँ तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैं मन तो अब बना करके साहब के निर्देश पर आया था कि समाजवादी पार्टी अब ज्वाइन करूँगा, नेताजी के नेतृत्व में राजनीति करूँगा, समाजवादी पार्टी की सेवा करूँगा। मन में एक बात थी, लेकिन जब नेताजी ने पूछा कि वहाँ तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमने कहा जी अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि एक बिरहा गाने वाले को उन लोगों ने ही तो एमएलसी बनाया। नेताजी ने कहा तो मैं भी बना दूंगा, मैं भी बना दूंगा। हमने कहा नेताजी, हम आपका नेतृत्व सिरोधार्य करते हैं, एमएलसी बनाइएगा मत बनाइएगा। जब आपने कह दिया कि हम भी बनाएंगे, तो हम एमएलसी नहीं, राज्यसभा के मेंबर हो गए। बस एक ही चीज़ रहे कि जब भी मैं आऊँ आपका दरवाज़ा खुले और काशीनाथ आपका प्रणाम कर ले। नेताजी ने इस बात को स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि पहले विधान परिषद में एक दूसरा दल बना लो, और उसके बाद उस पार्टी को बना करके समाजवादी पार्टी में विलय कर दो। यही नियम है। दो ही आदमी हम लोग विधान परिषद में थे बहुजन समाज पार्टी के, एक बाबा रामनाथ यादव, एक मैं निकल भी जाता तो 50% था, कानून के खिलाफ नहीं था, निकल गया। और वहाँ पर चूंकि बिरहा ने हमें एमएलसी बनाया था, इसलिए विधान परिषद के अंदर मैंने बिरहा समाजवादी पार्टी नाम की अलग एक पार्टी बनाया विधान परिषद में। वक्त आया उसको समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। जिस सिद्धांत को लेकर के बहुजन समाज पार्टी चल रही थी, वो सिद्धांत भी टूट चुका था। जिनके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे थे, उन्हीं को 96 में टिकट दिया जा रहा था। बहुजन समाज पार्टी से बेहतर समाजवादी पार्टी लग रही थी, इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने तो कभी नहीं कहा था कि वो दूर रहें, लेकिन उन्होंने कहा था, नारा भी दिया था। और उसके बाद भी 96 में जब वो लोग आने लगे, तो एक तरीके से बाबा साहब और कांसीराम के सिद्धांत का हनन होते हुए भी देख करके मैंने नेताजी के नेतृत्व को स्वीकार किया। शेष बातें मैं दूसरे संघर्ष ही जीवन है के 7वें भाग में सुनाऊंगा। ये भाग 6 है। अगर मेरी बात से किसी के भावना को ठेस लगी हो तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः नए वर्ष की शुभकामना देते हुए, आप लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय समाजवाद।